आज देश में जिम्मेवारी घर हो, संसार हो, सरकार हो, कामगार हो, किसान हो, संवैधानिक संस्था हो, न्यायपालिका हो, लोकपालिका हो, कार्यपालिका हो, कोई अब जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा किया तो हमने किया, बुरा हुआ तो कोई भगवान को दोष देता है, कोई सरकार को देता है, कोई परिवार को दोष देता है, कोई अपने अपने क्षेत्र के मुखिया को जिम्मेवार मानता है। लेकिन अपना जिम्मेवारी कोई वहन करने का और मानसिकता रखने की तैयारी नहीं करता है। इंदिरा जी, राजीव जी, अटल जी, नरसिंहा राव जी के बाद लोगों ने अपनी जिम्मेवारी लेने से मुकर गए और कोई अब पहले बहुमत नहीं मिलता था, इसके लिए अलायंस को दोष देते थे। जब बहुमत मिल जाता है तो जनता का दोष है, भगवान का दोष है और शासन प्रशासन का दोष देता है। और जिम्मेवारी का निर्वाह कोई करने का तैयारी नहीं दिखता। कहीं दुर्घटना हो जाता है, अपनी मानसिकता देश की होनी चाहिए कि हमको जनता के लिए हम चुने गए हैं, जनता का इच्छा आकांक्षा पे हम कैसे पूरा करेंगे और जनता का क्या सुख सुविधा है जो प्लानिंग कमीशन ने आज़ादी के बाद से, आज़ादी के बाद उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन ने रूपरेखा गाइडलाइन खींचा है, उसके ऊपर चलने की ज़रूरत है। लुभावना वादा करके सरकार सत्ता में आती है और उसके बाद 5 साल ट्रेनिंग में जनता जो सत्ता से बेदखल करता है या फ्रैक्चर मैंडेट देता है, इसका कारण राजनीतिक पार्टी को समझना चाहिए। क्योंकि जनता को मूलभूत अधिकार से जब नेता और संवैधानिक संस्था और प्रशासकीय संस्था, प्रशासन, शासन जब
जनता के साथ जनता का गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसे का दुरुपयोग करता है। क्यों हमारे देश में गली से दिल्ली तक बिना शासन और प्रशासन का एक पत्ता हिलता नहीं है, और उसके लिए प्रशासकीय जो संवैधानिक संस्था है वो अपना जिम्मेवारी से वो राजनीति पे फेंकता है, और राजनीति संवैधानिक संस्था पे बोलता है, और जनता का जो मूल सुविधा है उससे जनता वंचित हो जाता है। उसके बाद जनता जब आवाज़ उठाता है, जब ये राजनीति पार्टी इलेक्शन में जाते हैं बहुमत के लिए, तो अपना लुभावना वादा करके झूठ सही बोल के सत्ता हड़प लेते हैं, और जनता का दुर्दशा दशा होने लगता है। जनता ने 91 देखा, 75 देखा, 85 देखा, 2014-15 देखा, 2025 में जनता 68-69 साल के बाद जनता को जहां आज 78 साल पहले थे वहीं हम पहुंच जाते हैं। और जनता जब मूलभूत सुविधा से जनता को आपसे सरकार हो, शासन, संवैधानिक संस्था हो, राजनीति हो, न्यायपालिका हो, जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और नौकरी और संविधान का रक्षा हो। चाहे वो खेती हो, किसान हो। किसान जब उपजा करता है तो उसको एमएसपी मिलना चाहिए उसको, लेकिन एमएसपी या जो किसान का मूलभूत सुविधा है, फर्टिलाइज़र है, खाद है, बीज है, बिजली है, और उसको उचित दाम में मिले, इसका राजकीय पार्टी को, राजनीति को और संवैधानिक संस्था को उनको देने की जिम्मेवारी। और किसान भगवान से, क्योंकि वो उपजा करता है और उपजा करने के बाद उसका हमें भगवान पानी देता है। भगवान जब उपजा होता है तो हमको अन्न दाना मिलता है। इंडस्ट्री जो कामगार हैं कि इंडस्ट्री है, वो जब अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके बाद हमें पगार मिलता है, हमें दाम मिलता है। और विश्व, पूरा देश और पूरा विश्व उस प्रोडक्शन के ऊपर निर्भर करता है। चाहे वो पेन से लेकर के कार हो, जहाज हो, मिसाइल हो, परमाणु हो, पूरे विश्व में उसी का हम सर्वांगीण रोड हो,
पुल हो, ब्रिज हो, पंचवर्षीय योजना हो, उसके तहत हमारा देश आगे बढ़ता है, सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन और अब कुछ दिनों से दिख रहा है कि हर आदमी अपनी जिम्मेवारी से भागता है। संवैधानिक संस्था हो, शासन प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, जिसका जो काम है उनको बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें सबका अलग अलग सबका काम है, सबका कार्य क्षेत्र है, सबका संविधान है। लेकिन मिट्टी को चावल में मिला देंगे, चावल को गोबर में मिला देंगे, गोबर को पत्थर में मिला देंगे। नतीजा होता है कि हमारा सारा वायलेशन हो जाता है। जो शासन का काम है वो शासन नहीं करके वो प्रशासन को डायरेक्शन दे देता है। अब तो देखने को मिलता है प्रशासन जो है, शासन है, संवैधानिक संस्था है, वो न्यायपालिका को डायरेक्शन दे देता है। सबको जब बाबा साहब ने एक संविधान का रचना किया है पूरे विश्व में, उस संविधान से, ट्रांसपेरेंसी से कोई हट नहीं सकता है, फिर भी हस्तक्षेप करता है। और उसका नतीजा होता है अपनी जिम्मेवारी से गली से दिल्ली तक दोष जब जनता विरोध करने का कोशिश करता है। और टाइम पे पूरे विश्व ने देखा है 77 का आंदोलन, 2013 का आंदोलन, और अभी फिर पूरे देश में आंदोलन का माहौल बना हुआ है। उससे कोई मुंह मोड़ नहीं सकता है। और निसर्ग भी अपना उसी तरीके से वक्त बदलता है और बदल रहा है। जनता को क्यों 10 साल के बाद तक तो जनता देखता हूँ मौका देता है, 10 साल के बाद जनता उब जाता है। उसका कारण है पहले यही 2010 के दशक में आज का सत्ता पक्ष, उस समय में विपक्ष में थे, वो रोज आरोप लगाते थे सुधार के लिए। उन्होंने, जनता ने 140 करोड़ जनता ने आज सत्ता पे बैठा दिया। जो उस समय का सत्ताधीश थे आज वो विपक्ष में है। जनता आज त्रस्त है। क्यों 78-79 साल देश को आज़ाद होने के बाद वो मूलभूत सुविधा से वंचित है जो पहले मिलना चाहिए। और सत्ताधीश ने अपने अपने वक्त में कोशिश ज़रूर किया है। अगर किया नहीं है तो हम आज सुई से लेकर के मिसाइल और परमाणु परीक्षण की तैयारी करते हैं। और हर सत्ताधीश ने अपने वक्त में काम किया है, विकास करने का कोशिश किया है। लेकिन जनता का भागीदारी भी है। आज जो जनता टैक्स भरता है, कितने प्रकार के टैक्स हैं, इतना तो जब
भगवान के दरबार में, रावण के दरबार में इतना टैक्स नहीं लिया जाता था, उतना टैक्स आज आज़ादी के बाद अपने अपने वक्त में जनता देता था। पहले एक इनकम टैक्स होता था, गरीब और अमीर होता था। अब तो मनमोहन सिंह जी के सरकार के बाद खाली टैक्स बढ़ रहा है। पहले 1% से लेकर के 10% तक सर्विस टैक्स वसूली किया जाता था। अब 10% से लेकर के 40% तक जनता को सर्विस टैक्स देना पड़ता है। और जनता जब अपना मूल सुविधा का मांग करता है तो शासन और प्रशासन दोनों इरिटेट होता है। आत्ममंथन के जगह पे, उनको मूल सुविधा देने के जगह पे वो अपने अधिकार का हनन करता है, वायलेट करता है। और नतीजा होता है कि जब न्यायपालिका, संवैधानिक संस्था और राज्यपालिका से तीनों का एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देता है और उसका रोज कश्मीर से कन्याकुमारी तक घटना दुर्घटना होता है। और आज़ादी के बाद पहले राष्ट्रीयकरण हुआ, दो 2013 तक बोल सकते हैं कि राष्ट्रीयकरण का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हुआ, आरोप लगा। अब 2004 के बाद एक खाजगीकरण का दौर चला, प्राइवेटाइजेशन का। और प्राइवेटाइजेशन सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन खाली उंगली उठाने का। और चाहे बहुमत के नाम पे जो सरकार आता है, जो देश ने देखा 91 के बाद, राजीव जी के हत्या के बाद फ्रैक्चर मैंडेट आता है, सिद्धांतहीन अलायंस हो जाता है। कल तक वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ता है, लेकिन जो मलिदा और मलाईदार खाता के लिए सब सारे मतभेद भूल करके एक हो जाता है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सिद्धांतहीन अलायंस और राजनीति का और संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग होता है। और देश में आज प्राइवेट कंपनी को अगर काम देता है तो वो अपना चलाता है। सरकार और शासन प्रशासन वो कंपनी के ऊपर दोष मढ़ता है, कंपनी वाला शासन के ऊपर दोष मढ़ता है, और भोली भाली जनता को अपने मूल अधिकार से वंचित रहना हो जाता है। और शासन और प्रशासन दोनों
अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। इसके लिए पूरे देश में हर आदमी को अब ये, और अब हमने कुछ सालों में देखा, अगर कोई इंडस्ट्री 50 साल पहले का है तो इंडस्ट्री का मालिक का काम है, किसान का अपने खेती का काम है कि हमारा खेती में अनाज कैसे उपार्जन होगा, किस तरीके का हम खाद डालें जो हमारा खेत मजबूत होगा। इंडस्ट्री के मालिक का काम है कि वो अपने इंडस्ट्री के लिए, कामगार के लिए, देश के लिए क्या उपार्जन करे कि देश का सर्वांगीण विकास हो। इंडस्ट्री का मालिक जो 50,000 लाख में प्लॉट सरकार से सब्सिडी ग्राउंड पे लेता है, उस एक छोटी सी फैक्ट्री से, एक दुकान से वो 100 दुकान, 100 इंडस्ट्री खड़ा कर लेता है। लेकिन जहाँ से वो बड़ा बनता है उस जगह का नहीं स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है, नहीं फायर ऑडिट होता है, नहीं कामगार का कोई हेल्थ का, उसके बाल बच्चे का विद्या का, उसके पेंशन का, उसका बंदोबस्त जो मालिकों को करना चाहिए वो नहीं करता है। किसान अपने खेती से, वो अपने खेती को मजबूत करने के लिए खाद, और अब किसान के पास खेती रहा नहीं है, क्यों? जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है, तो उनके बच्चे खेती छोड़ के शहर के ओर पलायन करते हैं, और उसका नतीजा होता है कि गांव में जिसको किसान खेती करना चाहिए वो इंडस्ट्री में आता है। इसके लिए गांव में आज किसान नहीं है और शहर में काम नहीं है। ये हमारी अधोगति है। और जो सरकार जिसने जैसे आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी नहीं है, उन्होंने स्ट्रगल किया नहीं है, और जिसने विकास किया है, जिसने देश की आज़ादी के लिए आज जितने नेता हैं सभी राजनीति पार्टी में, उसमें क्या किसी ने नेहरू जी को देखा है, किसी ने गांधी जी को देखा है? जब गांधी नेहरू को आपने देखा नहीं है तो आप गांधी नेहरू की बराबरी नहीं कर सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं देखा है जिसने, वीर सावरकर को नहीं देखा है, लेकिन उनका ढिंढोरा पीटते रहता है। एक बोलता है नेहरू ने क्या किया, दूसरा बोलता है वीर सावरकर ने क्या किया। अरे उन्होंने हमारे देश को बचा के रखा। हमारे को जो आज हम बात करते हैं हिंदुइज्म का, जाति धर्म भाषा का, वो हमारे धनोहर हैं। वीर सावरकर नहीं रहते तो हम कहाँ रहते? अगर नेहरू ने और वीर सावरकर ने जो आज़ादी की लड़ाई के लिए, भारत की आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दिया है, उनके उस समय के योगदान को हमको याद करने की ज़रूरत है। और जनता का मूलभूत सुविधा से जनता का वो काम करने का नहीं, अपने पुत्र पुत्री के लिए, देश के लिए विचार करने का नहीं, और
खुद का, जिसके पास साइकिल नहीं था, वो जहाज में, स्पेशल हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। और जो हमारा भोली भाली जनता है, जो हमारा किसान है, कामगार है, मजदूर है, वो आज भूखों मर रहा है। ये आत्ममंथन की ज़रूरत है हमें पहले। और संस्कृति संस्कार है, पहले संस्कृति संस्कार से पक्ष विपक्ष बात करता था। आज पक्ष हो या विपक्ष हो, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनके ये दैविक, इनके पास शक्ति होता है और वो मुखिया होते हैं। उनके कर्म से, उनके माता पिता के कर्म से, उनके खानदानी कर्मों से आप बोल सकते हैं, या उनके पूर्वजों का आशीर्वाद से वो मुख्य मंत्री, अध्यक्ष, बड़ा बड़ा लीडर बनते हैं। लेकिन उनको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है। लेकिन जो छोटे लोग होते हैं, उनको देख करके और संवैधानिक भाषा का प्रयोग करके, वो अगर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। इसके लिए वो राजनीति हो, संवैधानिक संस्था हो, न्यायपालिका हो, उसका दुरुपयोग करते हैं। और जनता सब देखती है, जनता को सब मालूम है, और वो खुद आत्ममंथन तीनों जगह पे करे तो उनको मिलेगा कि उसने क्या किया है, देश के लिए क्या योगदान है, इंडस्ट्री के लिए क्या योगदान है, किसान के लिए क्या योगदान है, बॉर्डर पे उन्होंने जाकर के उनका कोई वीर गति को प्राप्त किया है क्या, देश का संविधान, देश का कार्यपालिका, देश का न्यायपालिका में उनका क्या योगदान है। लेकिन वो शॉर्ट टर्म में घुस जाते हैं, किसी भी नेता के साथ में घुसेंगे, वो उसके ऊपर आरोप, उसके ऊपर आरोप। हमने देखा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद, चिदंबरम जी, शशि थरूर जी, एक से एक बड़े बड़े योद्धा, जो इंदिरा जी के, राजीव जी के, नरसिंहा राव जी के, अटल जी के मिनिस्ट्री में वो रहे हैं, उनको देश के जनता ने मान सम्मान दिया है। आज मोदी जी सब समझ रहे हैं कि जिसको आज़ादी के बाद से, जिसने इसको बढ़ाया, जब ये उसका नहीं हुआ तो ये हमारा क्या होगा। और उनको भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री को मालूम है, सबका, वो बोलते हैं सबका औकात और सबका हस्ती क्या है। वो मोदी जी के दूरदर्शी डायनामिक लीडरशिप, और उन्होंने सबको एक सूत्र में बांध के रखा है। जो कल तक अपने को देशभक्त मानते थे, उनको भी उन्होंने सबको, गली से दिल्ली तक सबको बराबर करके रखा है। आवाज़ किया तो कान काटूंगा, अन्ना हजारे बोलते थे। हमने 7 मंत्री का कान काटा है।
वैसे मोदी जी बिना बोले इनको सबको अपने जगह पे, और आज नतीजा होता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गली से दिल्ली तक, ये इन्होंने जो देश का गरीब भोले भाले जनता का जो नल जल विकास का पैसा लूटा है, उसका हिसाब मोदी जी मांग लेंगे। इसके डर से वो मोदी जी का भक्त बने हुए हैं। देश सब समझता है, सब देखता है, सब ने देखा है, और एक कितना इनके चड्डी में नाड़ा है ये सब जानता है देश। और मोदी जी ने इनको बराबर इनके इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबको उन्होंने इसके लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर दिन जो ये इलेक्शन जीत के आ रहे हैं, आज़ादी के बाद जैसे पहले कांग्रेस ने टिकट दिया तो एमएलए हो गया, एमपी हो गया, आमदार हो गया, खासदार हो गया, नगर सेवक हो गया, मेयर हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, उसी प्रकार से आज मोदी दौर चल रहा है। इसमें गली में भी रहे, जिला में रहे, तो एमएलए एमपी मोदी जी के नाम से चुन के आते हैं। और इसके लिए इनकी मजबूरी है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, जो मोदी जी का नाम नहीं जानते थे उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने भोली भाली जनता को लूटा है। देश और इतिहास गवाह है। और इसके लिए शेर को, सारे शेर को पिंजड़े में बंद करके रखा है। और मोदी जी की ज़रूरत अभी और 10 साल है, क्यों कांग्रेस के बस की बात नहीं है इन सारे जो तत्व हैं जिन्होंने देश को लूटा है, वो ये इनको एक सूत्र में बांध के रखना सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए वो जंतर मंतर मोदी जी को मालूम है, और मोदी जी ही इनका जंतर मंत्र से इनको बराबर रखा है। और इसके लिए जब हमने देखा वैश्विक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इस पे, तो जो ये बात करते थे हमें खुशी हुई देख करके। ये वही है सेकुलर, नॉन सेकुलर, क्या क्या बोलते थे, पूरा देश को सेकुलर बना देते थे। और एक वोट से उसका नतीजा हुआ था, एक वोट से अटल जी लोकसभा हारे थे। ये इतिहास गवाह है। क्यों? सबने बोला था अटल जी बहुत अच्छा आदमी हैं, लेकिन उसका पार्टी बड़ा खराब है। चिदम्बरम जी भी थे, गुलाम नबी आज़ाद भी थे, और जितने नेता यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी में हैं देश में, वो सब वहीं थे। लेकिन एक वोट से अटल जी को इन्होंने हराया था, जबकि देश का जनता को उस समय में हिंदुत्व का दौर था, और आज भी है। आज अगर अटल जी नहीं होते और आज मोदी जी नहीं होते तो ये घोटालाबाज लोग और लूटते। और अलायंस में देखा है, ये खाता नहीं दिया तो मैं हट जाऊंगा, वो बोलता है हमको वो खाता नहीं दिया तो मैं हट जाऊंगा। एक महीना, 2 महीना, चाहे केंद्र का सरकार रहे चाहे राज्य का सरकार रहे,
सरकार नहीं बनने देते थे। आज इनको मोदी जी बोलेंगे कि बिना खाते का तुम रहो, बिना पद का रहो, तो ये रहते हैं, क्योंकि मालूम है इनका दुखती रग पे इनको उंगली रख देंगे। इसके लिए जो भोली भाली जनता को आज वो शांति महसूस करते हैं। इतना महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के बाद भी देश का जनता मोदी जी को मानता है, क्योंकि उनको मालूम है कि लुटेरू लोगों को सीधा करने के लिए नरेंद्र मोदी ही इनके लिए सही। उन्होंने बोला था 2019 में, मैं भी चौकीदार तुम भी चौकीदार, न खाना है न खाऊंगा न खाने दूंगा। और वही कारण है कि ये दुम दबा के बैठे हैं और बैठना पड़ेगा। इसके लिए देश का जनता जो मतदान करता है, ये इनके लाख विरोध पे, लाख तकलीफ पे यही कारण है। नहीं तो इनका, और उस समय में चाहे कांग्रेस हो या जो भी सत्ता में रहा है, उनका सत्ताधीश का दर्शन तो सवाल ही नहीं होता। इनका दर्शन नहीं कर पाते थे लोग। इनसे मिलने के लिए, ये नंदी लोगों से मिलने के लिए जनता त्रस्त रहता था। और ये आज़ादी के बाद से देश का जनता अपने आप को लूटा हुआ महसूस किया। इसके लिए 2013-14 में इनको बदली किया। अभी टाटा का, बिड़ला का बनाया हुआ, डालमिया का, विप्रो का बनाया हुआ, अब मोदी जी को हाईटेक इनको करना चाहिए। बुलेट ट्रेन हो, रोड हो, बस हो, गरीब रथ हो, और समुद्र का हो, हवाई जहाज का हो। अब सब नया नया चीज़ लाने की ज़रूरत है। और अभी जो कश्मीर में इतना बड़ा, जो आज़ादी के बाद से पुल नहीं बना पाया था कोई, न अंग्रेज बना पाया, न हिंदुस्तान का सरकार बना पाया, वो मोदी जी ने बना दिया। और एक से एक ब्रिज, पुल, ट्रेन, बुलेट ट्रेन बन रहा है। उसको वक्त लगेगा। और मोदी जी अभी 10 साल और रहेंगे तभी, क्योंकि अगर पहले उनको हटे तो ये जितने बड़े बड़े शेर हैं, ये फिर इकट्ठा हो करके फिर हिंदुस्तान के जनता को लूटना शुरू करेंगे। और ये खाली दुम दबा के मोदी जी के डर से बैठे हैं। ये देश देख रहा है ये कल बने, और ये कितना रूप, भेष बदल बदल के बहरूपिया आता है। ये सही है, महंगाई बढ़ रहा है तो उम्र भी लोगों का बढ़ रहा है, विकास भी। पहले 1 रुपया किलो चावल था, अब 100 रुपया है, क्योंकि 80-90 साल हो गया देश को आज़ादी के बाद। और 2013 में 11 में जो सत्ता पक्ष के मंत्री लोग होते थे, हमें याद है वो बोलते थे, हम विदेश में जाते हैं तो 500 रुपया किलो चावल है, 400 रुपया किलो दाल है, और हिंदुस्तान में 60 रुपया किलो दाल है और 40 रुपया किलो, 20 रुपया किलो चावल है, गेहूं है। ये विदेश का देते थे 2010 से 13 तक। लेकिन सब जनता ने देखने के बाद, उस समय को भी लोगों ने देखा
75 को भी देखा, 85 को भी देखा, 5 को 2005 को देखा, 2010 को देखा, 2015 और 25 को आज जनता देख रही है। देश के जनता को सब कुछ दिख रहा है। इसके लिए देश का हर जो संवैधानिक संस्था हो, न्यायपालिका हो, सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी पे काम करने की ज़रूरत है। अपनी जिम्मेवारी करने का नहीं और सिर्फ हमको ऊपर से आदेश है, तो अगर ऊपर से आदेश दिया है तो ऊपर वाले को जिम्मेवारी लेके न्यायपालिका उसको सजा दे। और अगर संवैधानिक संस्था का गलती हुआ है, जो काम इंडस्ट्री के अधिकारी का है, उसको वो जिम्मेवारी लेना चाहिए। और जो इंडस्ट्री मिनिस्टर का जिम्मेवारी है, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर को लेना चाहिए। और अगर ये दोनों अपने कार्य में फेल हैं तो उसको देखने के लिए हमारा हिंदुस्तान का न्यायपालिका सर्वोपरि है। इसके लिए किंतु परंतु लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा का काम है कानून बनाना, लेकिन उसके ऊपर अंकुश लगाने की जिम्मेवारी न्यायपालिका का है और न्यायपालिका को उसको देखने की ज़रूरत है। और जहाँ कहीं कुछ होता है, जहाँ एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो, वहाँ न्यायपालिका अपना स्वतंत्र है उसके ऊपर सो मोटो एक्शन लेने के लिए। किसकी जिम्मेवारी, किसने गलती किया है? क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी का मालिक का गलती है तो अभी प्लेन का हुआ है, तो टाटा का जब मोदी जी ने टाटा को दे दिया था तो वो इंडस्ट्री के मालिक को उसके वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर उसने सही तरीके से, उसके मैनेजमेंट ने सही काम किया होता तो इतना बड़ा 270 आदमी का मृत्यु नहीं होता। और उसके ऊपर केस चलना चाहिए। और अगर शासन ने किया है तो शासन के ऊपर होना चाहिए, और प्रशासन की गलती है तो प्रशासन की को जवाबदारी मान करके उसको सज़ा मिलने की ज़रूरत है। इसके लिए हमारा देश भारत एक संवैधानिक देश है और यहाँ कोई संविधान से बड़ा कोई नहीं है। इसके लिए संवैधानिक संस्था, राज्यपालिका, न्यायपालिका सबको संविधान में रह करके अपने अपने जिम्मेवारी से कोई नहीं हट सकता है। इसके लिए हिंदुस्तान में कोई एक दूसरे पे सब निर्भर है, लेकिन सब संविधान के अंदर आता है। इसके लिए जय हिंदुस्तान, जय संविधान, भारत माता की जय।